यह खबर सामान्य नहीं है दोस्तों। देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने अपने सबसे बड़े बिजनेस इंटरेस्ट अडानी पोर्ट से इस्तीफा दे दिया है। और यह खबर सिर्फ बिजनेस जगत की सबसे बड़ी खबर नहीं है, यह खबर राजनीतिक तौर पर एक बड़ी खबर है। जानकार और अडानी के आलोचक कह रहे हैं कि क्या गौतम अडानी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अनिल अंबानी ईडी के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी का एक और ताजा बयान सामने उभर कर आया दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने जुबान इसलिए नहीं खोल सकते क्योंकि अगर वो ट्रंप के सामने जुबान खोलेंगे तो उनके परम मित्र गौतम अडानी मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सवाल यह किया जा रहा है दोस्तों कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गौतम अडानी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यह धमकी दे चुके हैं कि मैं भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता हूं, यानी 25%। आखिरी आंकड़ा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यह धमकी दे रहे हैं कि मैं भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता हूं, यानी कि गौतम अडानी का केस भी अमेरिका में बिगड़ रहा है। सरल शब्दों में कहा जाए, कुछ ही दिनों पहले गौतम अडानी की टीम ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम से मुलाकात की थी, क्योंकि आप जानते हैं एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अब सवाल यह किया जा रहा है दोस्तों, यह जो फैसला सामने आया है जिसमें गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट से इस्तीफा दे दिया है, क्या यह इस्तीफा इस बात को लेकर दिया गया है कि एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इंतजार कीजिए दोस्तों, अडानी समूह इस पूरे मामले के बारे में क्या कह रहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। इसके राजनीतिक मायने क्या है वो भी मैं आपको सरल शब्दों में समझाने वाला हूं, मगर यह खबर क्या है इस पर गौर कीजिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर गौतम अडानी का अडानी पोर्ट्स और एसईजेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा देना एक साधारण पद परिवर्तन नहीं है। यह फैसला अडानी ग्रुप पर बढ़ते कानूनी दबावों, रेगुलेटरी जांच और उसकी वैश्विक साख को ध्यान में रखकर लिया गया एक बड़ा रणनीतिक कदम है। और इसमें दो राय नहीं है कि इसका एक सीधा पॉलिटिकल कनेक्शन है। पहली बात, आपकी स्क्रीन पर मोदी सरकार पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद अमेरिकी अदालत का फैसला। आपके स्क्रीन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद अमेरिका यूरोप में अडानी ग्रुप को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका असर सिर्फ अडानी पर नहीं बल्कि भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी पर पड़ रहा है। विदेशी मीडिया और पश्चिमी देशों के रेगुलेटरी बॉडीज बार बार यह दिखा रहे हैं कि भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म, सत्ता और पूंजीपतियों की मिलीभगत चल रही है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए जरूरी हो गया था कि अडानी ग्रुप खुद को स्वतंत्र और पारदर्शी दिखाए, ताकि भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान ना हो। इसके बाद दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बाद जो हालात बदल रहे हैं, याद कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि टेम्पो भर भर के गौतम अडानी और मुकेश अंबानी राहुल गांधी को पैसा पहुंचा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, राहुल ने जो एक अरसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था, सूट बूट की सरकार, क्रोनी कैपिटलिज्म, इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ रहा है। लिहाजा गौतम अडानी को भी कुछ कदम उठाने पड़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने अडानी पोर्ट से इस्तीफा दे दिया है, जो कि अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट है। आपके स्क्रीन पर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में है, लेकिन अब विपक्ष ने अडानी मोदी नेक्सस को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी आदि पार्टियां संसद से लेकर सड़क तक अडानी का मुद्दा उछाल रही हैं। अडानी का एग्जीक्यूटिव पद छोड़ना सरकार के लिए एक पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल टूल बन सकता है, ताकि विपक्ष यह ना कह सके कि अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, यानी कि रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस, उन्हें निष्पक्ष यानी कि न्यूट्रल बताना। आपकी स्क्रीन पर
केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि सेबी, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां अडानी पर नरमी दिखा रही हैं। अब जब अडानी खुद एग्जीक्यूटिव पोजीशन छोड़कर पीछे हटते हैं तो सरकार यह कह सकेगी कि देखिए, कानून का काम कानून कर रहा है और कंपनियां खुद सुधार कर रही हैं। इससे सरकार पर सीधा दबाव थोड़ा कम किया जा सकता है कि वो अपने फेवरेटिज्म को, यानी कि पक्षपात को ढक रही है। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि इंटरनेशनली इसका क्या असर पड़ रहा है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले गौर कीजिए राहुल गांधी के ताजा बयान पर। वो अंग्रेजी में लिखते हैं, इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड, भारत कृपया समझिए, द रीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन नॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रंप डिस्पाइट हिज रिपीटेड थ्रेट्स इज द ऑनगोइंग यूएस इन्वेस्टिगेशन इनटू अडानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का जवाब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। वन थ्रेट इज टू एक्सपोज द फाइनेंशियल लिंक्स बिटवीन अडानी, एए एंड रशियन ऑयल डील्स। एक धमकी यह है कि अमेरिका मोदी, एए और रशियन ऑयल डील्स में जो सांठगांठ है उसे एक्सपोज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हुए हैं, यह आरोप राहुल गांधी यहां लगा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। दूसरी तरफ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि हर गुजरते दिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप भारत के खिलाफ अपने तेवर को सख्त कर रहे हैं और ट्रंप जानते हैं कि उनका रवैया गलत है। इनफैक्ट एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप जो भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भाई रूस के साथ हम अपने समझौतों को बंद कर दें, मगर खुद अमेरिका रूस के साथ कई समझौते कर रहा है, कई डील कर रहा है। जब यह सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जवाब नहीं था। वो कहते हैं कि मुझे पहले इसके बारे में पता करने दीजिए। सवाल का जवाब तक नहीं दिया। देखिए क्या नजारा था। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं तो भारत पर यह अंकुश क्यों लगाया जा रहा है? कहां गई विश्व गुरु की कोशिशें? कहां गई वो सोच जिसमें कहा जाता था कि पहले अमेरिका हमसे कहता था कि तुम कौन हो, अब हम कहते हैं कि अमेरिका कौन है। अमेरिका कौन है वो पता चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालत अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने की हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान भारत के बारे में दिया उसका जवाब विदेश मंत्रालय जरूर देता है, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं, विदेश मंत्री खामोश हैं, पीयूष गोयल खामोश हैं जो कि वाणिज्य मंत्री हैं। यही सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा है। और जहां तक गौतम अडानी के अपने पद से इस्तीफा देने की बात है, अडानी पोर्ट से इस्तीफा देने की बात है, इसके अपने अंतरराष्ट्रीय मायने भी हैं। इस पर गौर कीजिए। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक डील्स। अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में कई ऐसे सेक्टर हैं जो भारत की डिफेंस सिक्योरिटी और जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, जैसा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी पाइपलाइंस आदि। चीन, यूएई, यूएसए जैसे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक डील्स में यह परसेप्शन यानी सोच बनाना जरूरी हो गया है कि अडानी ग्रुप एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एंटिटी है, ना कि एक पॉलिटिकल क्रोनी यानी कि राजनीतिक तौर पर काम कर रहा एक गुट जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक पक्ष है। आगे, अडानी का पद छोड़ना ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक सिंबॉलिक जेस्चर यानी एक प्रतीकात्मक कदम बन सकता है और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट अलग अलग है यह भी बतलाना। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। इसके अलावा दोस्तों, देश के अंदर एक कॉर्पोरेट वॉर चल रहा है, एक बिजनेस युद्ध चल रहा है, मुकेश अंबानी वर्सेस गौतम अडानी, या सरल शब्दों में कहा जाए मोदी अंबानी वर्सेस मोदी अडानी। गौर किया जाए।
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि सत्ता के समीकरण में अब अंबानी और अडानी दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रीन एनर्जी में जो एंट्री हो रही है, उससे अडानी अंबानी के बीच नए कंपटीशन के डायनामिक्स बन रहे हैं। अडानी के पीछे हटने से अंबानी को कुछ सेक्टर्स में लीड इमेज यानी बढ़त दी जा सकती है, ताकि राजनीतिक नैरेटिव में सिर्फ अडानी पर निर्भरता वाला आरोप हल्का हो जाए। सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी ने जो अडानी पोर्ट से इस्तीफा दिया है, उसके क्या मायने हैं, खुद ग्रुप इस बारे में क्या कह रहा है, यानी कि अडानी समूह इस बारे में क्या कह रहा है और उसके पीछे क्या कदम हो सकते हैं, खुद ग्रुप के लिए यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अडानी समूह का बयान गौर कीजिए। अडानी ग्रुप कह रहा है कि यह फैसला कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने और प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाने के लिए है। बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनियों में ऐसा ही होता है, जब कंपनी मैच्योर हो जाती है तो फाउंडर लोग नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में चले जाते हैं और प्रोफेशनल लोग डे टू डे काम संभालते हैं। मनीष केजरीवाल जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्ड में लाकर कंपनी दिखा रही है कि वो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रही है, ताकि इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स को भरोसा हो सके। मगर दोस्तों, आप भी जानते हैं इसकी असली वजह कुछ और है, और असली वजह है वो दबाव जो अमेरिका से आ रहा है। अब मैं आपके सामने असली वजह यानी कानूनी पेचीदगियां, उसके तमाम पहलू एक एक करके ला रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कानूनी जांच और दबाव से खुद को बचाना। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अडानी ग्रुप पर इन दोनों कई गंभीर जांच चल रही है। मार्केट में हेराफेरी, इंटरनेशनल सैंक्शंस का उल्लंघन, रिश्वतखोरी और कंप्लायंस से जुड़ी जांच यानी यूएस, एसईसी, इंडियन एजेंसीज। अब अडानी ने एग्जीक्यूटिव रोल छोड़कर खुद को डेली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी से अलग कर लिया है, ताकि अगर कोई रेगुलेटरी कार्रवाई होती है तो उसका सीधा असर ग्रुप पर ना पड़े। और इसे दोस्तों कहते हैं फायर वॉल अप्रोच, यानी कि गौतम अडानी के खिलाफ बेशक गिरफ्तारी वारंट है, मगर अगर यह परवान चढ़ता है तो कम से कम इसका असर ग्रुप पर ना पड़े। दूसरा कारण आपके स्क्रीन पर, इमेज मैनेजमेंट, बदनामियों से बचने की चाल। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2023 के बाद अडानी ग्रुप की छवि पर काफी बुरा असर पड़ा था। बाजार में अडानी ग्रुप को लेकर काफी अविश्वास हो गया था। ऐसे में सबसे ऊपर के पद पर बदलाव करना एक क्लासिक डैमेज कंट्रोल रणनीति होती है, ताकि यह दिखाया जा सके कि कंपनी अब सुधार की दिशा में कदम उठा रही है। हालांकि मालिकाना हक और असली कंट्रोल अडानी के हाथ में ही रहेगा, लेकिन बाहर से देखने में लगेगा कि अब प्रोफेशनल चीजें संभाल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन्वेस्टर्स और मार्केट दोनों को संदेश देना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जैसे ही गौतम अडानी अपने पद से इस्तीफा देते हैं, अडानी के लगभग सारे स्टॉक्स में गिरावट देखी जाती है, यानी कि पूरा शेयर बाजार उथल पुथल से जूझने लगता है, हिल जाता है। अडानी ग्रुप की जो कई कंपनियां हैं, उसके शेयर बाजार में कीमतें गिरने लगती हैं, और कहीं ना कहीं शेयर धारकों को एक संदेश दिया जा रहा है। गौर किया जाए, बड़े संस्थागत इन्वेस्टर्स को ऐसा बोर्ड चाहिए होता है जो फाउंडर सेंट्रिक ना होकर चेक्स एंड बैलेंसेस पर चले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और फाउंडर का नॉन एग्जीक्यूटिव रोल इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों को यह भरोसा देने का तरीका है कि कंपनी में अब इंटरनल कंट्रोल मजबूत हो गया है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी कि दूरगामी प्लानिंग, और इस बारे में क्या जानकारी है, इस पर गौर किया जाए। अडानी ग्रुप का बिजनेस यानी पोर्ट्स, पावर, इंफ्रा सीधे सरकारी नीतियां और रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। जब कोई कंपनी पब्लिकली यह दिखाती है कि उसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल और पारदर्शी है, तो रेगुलेटर भी उस पर नर्म रवैया अपनाते हैं। साथ ही यह कदम इंटरनेशनल पार्टनर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को गंभीरता से ले रही है। दोस्तों, जहां तक रेगुलेटर्स की बात है, आप सब जानते हैं कि सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवी बुच, उनके सीधे ताल्लुकात थे गौतम अडानी के साथ। मगर आप जानते हैं, इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, कोई जांच नहीं बिठाई, और जांच जो भी बिठाई वो सतही जांच थी। कायदे से जब अमेरिकी अदालत गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है, तो इस सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, मगर ऐसा हुआ नहीं।
मगर हकीकत यह है कि हर गुजरते दिन के साथ यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जबरदस्त राजनीतिक मुश्किल पैदा कर रही है। इसीलिए राहुल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का जवाब नहीं देंगे क्योंकि उन्हें अडानी की जान बचानी है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है, आइए उसे समझते हैं। गौतम अडानी का एग्जीक्यूटिव पोस्ट छोड़ना सिर्फ गवर्नेंस सुधार की दिखावटी बात नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है ताकि कानूनी कार्रवाइयों का सीधा असर उन पर ना पड़े। इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स को दिखाया जा सके कि कंपनी सुधार की राह पर है और अडानी ग्रुप की छवि को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश की जा सके। अडानी ने ऑपरेशनल फ्रंट से पीछे हटकर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बनाए रखने की चाल चली है, जिससे खुद भी बचे रहें और कंपनी भी सुरक्षित रहे। तो यह सारा खेला हो रहा है दोस्तों। मगर सवाल यह कि इसके राजनीतिक परिणाम क्या होने वाले हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अनिल अंबानी को ईडी बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। यह मत भूलिए, रफाल डील में अनिल अंबानी का क्या किरदार था, उस डील से पहले वो किस तरह का किरदार निभा रहे थे। रफाल फाइटर जेट्स जिनकी गूंज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुनाई दी थी, जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि हमारे कुछ रफाल विमान गिर गए थे। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आने वाले दिनों में चाहे अनिल अंबानी हो चाहे गौतम अडानी, ये दोनों मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बन रहे हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लेकर सख्त होते जा रहे हैं, हॉस्टाइल होते जा रहे हैं, और इसका असर भी हमारी राजनीति पर पड़ सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।